वेलकम बैक गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फिटनेस पे। जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं अपनी सेकंड वीडियो पॉजिटिव माइंड आपके सामने लेके आऊँगा और मैं ले आया हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल की वीडियो को बहुत ही प्यार दिया एंड आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के कारण मैं वापस आया हूँ अपनी अगले पार्ट को आपके साथ डिस्कस करने के लिए। कई लोग सोच रहे होंगे यार बंदे ने कपड़े चेंज नहीं किए। सॉरी यार, मैं जॉब से आया था, आई वाज टायर्ड एंड डिडंट बॉदर कपड़े चेंज करूं। और आई नो कोविड-19 चल रहा है बट अनफॉर्चुनेटली जॉब तो करनी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में नॉन एसेंशियल चीज़ों को बंद कर दिया गया है बट असेंशियल चीज़ें अब भी खुली हैं। सुपरमार्केट्स हो गए, बैंक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो ऐसी जितनी भी असेंशियल सर्विसेज हैं वो अभी भी खुली हैं। आई नो कि इंडिया में सब कुछ लॉकडाउन है बट ऑस्ट्रेलिया भी लॉकडाउन है। वी आर फॉलोइंग द सेम रूल्स। हमें भी 1.5 मीटर डिस्टेंस को फॉलो करना है और मेक श्योर करना है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें ताकि ये जो बीमारी है कोविड-19 ये ज़्यादा ना फैले और किसी को भी हेल्थ की ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने घर पे सुरक्षित रहें, महफूज रहें और जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है आप उनकी कही हुई बातों को फॉलो करें और वो आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। सो गाइस, पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी करिए। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि डिसलाइक और लाइक दोनों में से एक चीज़ तो बनती है। कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि उससे मुझको भी अच्छा एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता लगेगा भाई कि जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और बात करते हैं आपके साथ सेकंड पार्ट के बारे में। जो कल हमारी एक डिस्कशन चल रही थी कि व्हाट मेड मी टू कम बैक। कल हमने जो वीडियो थी उसके अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया था मेरे बारे में कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आया और कैसे कैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आए और किस तरीके से मैंने अपने माइंडसेट को, अपने वेट लॉस की जर्नी को एज ए फिटनेस जर्नी बनाया, जिसमें मैंने सोचा कि अब मैं compete कर सकता हूँ। सो compete करने के बाद, जैसे कल मैंने आपको बताया कि मैं विनर था, सेकंड पोजीशन पे आया था। उसके बाद मैंने फिर से अपना एक सेकंड कंपटीशन लड़ा था और उसमें मैं अपने डिवीज़न में बीच मॉडल कैटेगरी में नंबर 1 पे था। मैं जीत गया अपना मेडल एंड आई वाज वेरी पम्प्ड। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक रेडियो चैनल है, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू भी किया और फिर मैंने अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आगे बढ़ाना शुरू किया। मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालनी शुरू की। 3 महीने डाली, 4 महीने डाली, 5 महीने डाली, 6 महीने डाली। मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई लॉस्ट एवरीथिंग। मेरे को लगा यार बस, लाइक आई जस्ट गिव अप। एक नेगेटिव वाइब्स, एक नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर आने लग गई जिसने मुझे एकदम से हिला के रख दिया कि भैया जो लोग कह रहे थे वो सही है, कि शायद ये मैं कर नहीं सकता हूँ, शायद इसमें वो चीज़ नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ और मुझे इसके बारे में रीथिंक करना चाहिए। यूट्यूब चैनल इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। मैंने कई स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई किया, वो भी नहीं मिल रही थी। मैंने कई चीज़ों में ट्राई किया, कई लोगों को ईमेल्स भी किए कि मुझे आप स्पॉन्सर कीजिए, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बट जो ये चीज़ें लगती हैं, जब लोगों को देखते हैं कि भैया उनको स्पॉन्सरशिप मिल गई है, ये मिल गया है, वो मिल गया है, इट्स नॉट दैट इजी। पता नहीं उनको कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, आई डोंट नो, बट फॉर मी इट वाज हार्ड। मुझे नहीं मिली एंड आई ट्राई टू ईमेल और ये वो फलाना एंड आई स्टार्टेड लूजिंग होप। एक तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था, ऊपर से मैं स्पॉन्सरशिप की ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही। आई ट्राइड एवरीथिंग
मैंने हर दरवाजे को खटखटाया। देखो यार, ना तो मेरी कोई फैमिली में से बॉडी बिल्डर है कि मेरी एक अच्छी मतलब बैकग्राउंड हो, ताकि एक अच्छा एक लिंकअप हो जिसको मैं ट्राई कर सकूं, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने, शायद कई लोगों को पता नहीं होगा ये क्या बात कर रहा है, आप मेरी सेकंड वीडियो जो इससे पहला पार्ट है वो ज़रूर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन मैं इसके वीडियो के अंदर टैग कर दूंगा, ठीक है? प्लीज़ आप जरूर उसको देखना। सो गाइज, कंटिन्यू करते हैं यहीं से कि आई लॉस्ट ऑल द होप। मुझे लगा भी नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, एंड आई शुड जस्ट गिव अप एंड स्टार्ट गोइंग इनटू नेगेटिव थॉट्स कि बस ये नहीं हो सकता, एंड जस्ट लेट इट गो, एंड नहीं है मेरे बस का, या बस मैंने आई गिव अप। अनफॉर्चुनेटली एक इंसान हूँ भाई, भगवान नहीं हूँ कि हर चीज़ पूरी हो या हर चीज़ मैं कर सकूँ। समटाइम्स यू नेवर, you can't do it, you can't do it. So 6 महीने के YouTube चैनल के बाद I just gave up. I stopped going onto social media. I stopped going onto Facebook, Instagram, जो भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, stopped it. And I'm telling you man, जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं and you don't get it, definitely you get that setback and you don't want to go back. सेम हुआ मेरे साथ, तो मैंने कहा यार मेरे को यूट्यूब चैनल नहीं करना, दैट्स इट, आई डोंट वांट टू डू इट। बट एक दिन फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस देखनी शुरू की, थोड़ा अपना ध्यान हटाया, इन चीज़ों से दूर कर दिया अपने आप को, और भगवान की चीज़ें सुननी शुरू की। गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, हर उस चीज़ को पढ़ा जिसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखे, जो भी मैं कर सकता हूँ मैंने वो किया। फाइनली गाइस, कल कि मैंने अपनी 6 महीने बाद पहली वीडियो डाली, एंड हुआ क्या कि मैंने खुद से पूछा कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। पैसा कमाना मेरा मेन मकसद नहीं था। मेरा जो मेन गोल था कि जब मैं फिटनेस जर्नी या फिटनेस अपने गोल को अचीव कर लूँ, उसके बाद मैं उन हर एक उस इंसान की मदद करूँ जो इस फील्ड के अंदर स्ट्रगल कर रहा है विद डाइट प्लान्स एंड ऑल दैट स्टफ। क्योंकि बाहर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत चीज़ें चार्ज करते हैं एंड दे आर सो एक्सपेंसिव। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी काफ़ी उतार चढ़ाव से निकला हूँ, जिसे मुझे नहीं पता था। मेरा मेन गोल यही है या यही था कि मुझे सिर्फ लोगों की हेल्प करनी है, मदद करनी है। पैसा कमाना मेरा मेन मकसद नहीं है, वो सेकेंडरी थिंग है। मेरा पहला काम है हेल्प करना लोगों की। तो मैंने कहा यार कि मेरे को लगता है कि मैं अपने गोल से भटक गया हूँ। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यूट्यूब चैनल चला कि नहीं चला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला कि नहीं चला। आई शुड जस्ट डू व्हाट आई वाज लुकिंग टू डू, कि जस्ट हेल्प पीपल। सो फाइनली गाइस, कल नीली अराउंड 6-7 महीने के बाद मैंने अपनी पहली वीडियो शूट की, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं शेव करूँ, कुछ करूँ। आई सेड जस्ट डजंट मैटर, लेट्स डू इट। आई नो आज की वीडियो भी ऐसी हूँ, बट कल नहीं होगा। कल डेफिनेटली मैं अच्छा, आई हैव अ बेटर लुक देन टुडे। बट मैंने कहा जो है हूँ, आई विल जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, यू नो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आप मुझे सुन रहे हैं, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक, एंड आई एम डैम श्योर, और मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूँ मैं वापस नहीं जाऊँगा, एंड आई विल कीप यू motivated with my fitness videos, with the fitness tips and motivational tips. So guys, इन 6 महीने के बाद जो कुछ हुआ, जो मैंने चीज़ सोची या जो मैंने चीज़ पढ़ी या जो चीज़ मैंने एनालाइज की, वो है इट्स ऑल इन योर माइंड। मैंने अपने माइंड को मैसेज भेजा 6 महीने जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं चला, कि भाई मैं नहीं कर सकता। उसने, मेरे माइंड ने मेरी पूरी बॉडी को सिग्नल भेज दिया कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, एक नेगेटिव वाइब भेज दी कि मैं भाई वो चीज़ नहीं कर सकता।
सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल योर बॉडी, यू टेल योर माइंड व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर बॉडी। अपने दिमाग को इस्तेमाल ना होने दो, अपनी बॉडी के ऊपर हावी ना होने दो। आप अपने दिमाग को चलाओ और अपनी बॉडी को मोटिवेट, पंप रखो और जो करना चाहते हो वो करो। क्योंकि गाइस जैसे आप फिटनेस गोल भी कोई अचीव करना चाहते हैं या जिम के अंदर एक्सरसाइज भी लगाना चाहते हैं, जब आपकी माइंड और मसल का कनेक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी एक्सरसाइज नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर कि आप अपने माइंड को कंट्रोल रखें, और माइंड को फोकस रखने का एक ही तरीका है, एक गोल रखना। जैसे कि मैं 6 महीने बता रहा हूँ, मैं 6 महीने वीडियो चैनल चला रहा था बट नहीं चल पाया। मेरा गोल था कि मैंने लोगों की मदद करनी है, पर मैं उस गोल से भटक गया। मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें आने लग गई, स्पॉन्सरशिप, ये वो, फलाना धमकाना, ये वो। अगर मैं अपने माइंड को, अपने गोल को एक ही गोल रखता, जो मेरा गोल था लोगों की मदद करना, तो शायद मैं ये चीज़ें ना सोचता और ना मैं उस नेगेटिव फ्रेम में जाता। राइट। तो जब भी आप अपने माइंड को कंट्रोल रखते हो, अपने विजन को साफ रखते हो कि मेरे को ये करना है, तो आप वही करते हो। जितने बड़े लेजेंड्स हुए हैं, जैसे आप सर सचिन तेंदुलकर को आप देखिए, आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, तो मेरी तरह और भी बथेरे लोग होंगे जो क्रिकेट के फैन हैं। तो छोटे होते थे मैंने सचिन सर को देखा है खेलते हुए, एंड आई हैव सीन एवरी टाइम व्हाट ही सेड इज कि मैं अपने बल्ले से जवाब देता हूँ। मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर आके किसी के ऊपर या गलत एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। माई गेम विल टेल यू हाउ गुड आई एम। इससे ये पता लगता है कि उनका माइंड जो है, उनका माइंड कितना स्ट्रांग था और स्ट्रांग है, और वो अपनी फोकस को कभी भी डाइवर्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई ही इज़ अ लेजेंड। राइट। तो सेम है कि अपने माइंड को अपनी बॉडी से को खेलने मत दो, आप अपने बॉडी को और माइंड को कनेक्ट रखो। अगर मिल्खा सिंह की स्टोरी क्या थी? उसकी पहली स्टोरी ये थी कि भैया अगर मैं भागूंगा, उसका मन में ये नहीं था कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। उसका जब उसने पहली बार दौड़ा तो उसको ये पता था कि अगर मैं दौड़ूंगा तो मुझे दूध मिलेगा। तो वो जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा था, उसके आगे एक गोल था कि भाई अगर मैं दौड़ता हूँ तो मुझे दूध मिलेगा। और वो क्या कर रहा था कि जब वो दौड़ रहा था और उसका दोस्त जो उसके साथ दौड़ रहा था, उसको ये कह रहा था कि भैया दौड़ेगा तो दूध मिलेगा। तो जब मिल्खा सिंह की आगे प्रमोशन हुई और वो डिफरेंट बैच में गया, वहाँ पे उसको लगा कि मुझे अब इंडिया के लिए खेलना है, मुझे इंडिया की जर्सी डालनी है। जीतने का जुनून नहीं था उसके अंदर उस समय भी उसको ये था कि मुझे इंडिया की जर्सी पहननी है। बड़े लोगों ने उसको नेगेटिव बोला, बड़े लोगों ने उससे कहा कि भैया नहीं, तू नहीं कर सकता, तू उस लेवल का नहीं है, तेरा लेवल अभी उतना नहीं है। बट सर मिल्खा सिंह इतने ज़्यादा अपने माइंड के से स्ट्रॉन्ग थे कि उनको डाइवर्ट कर पाना किसी के बस में नहीं था। एंड ऑफ द डे ही डिड इट। द रीज़न वाई ही डिड इट कि उनका माइंड जो था वो बहुत ही पावरफुल था, और उन्होंने अपनी माइंड को कंट्रोल में रखा। इसलिए गाइस जो मैंने सीखा है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, और जो मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, आपके माइंड ही है जो सब कुछ करता है। अगर आप रात को कई बार सोचना, अब मैं आई विल टेल यू, जब मैं इंडिया में था तो हमें जब फ्राइडे को मेरा स्कूल ऑफ होता था, सैटरडे को हमें होता था कि सुबह हमने ना क्रिकेट खेलना है सैटरडे को। और वो क्या कहते हैं उसको, वो पैसे डालते थे और जो टीम जीतती थी वो पैसे ले जाती थी। तो फ्राइडे को चाहे मैं रात को 1 बजे सोता था, चाहे मैं 2 बजे सोता था, तो ऑटोमेटिकली मैं सुबह 6 बजे मेरा उठ जाता था। 7 बजे हमारी गेम होती थी, 6 बजे हम उठ जाते थे, 7 बजे हम ग्राउंड पे होते थे। तो आप सोच सकते हो कि क्योंकि मैं अपने माइंड को रात को कह के सोता था कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, क्योंकि मेरे को 7 बजे ग्राउंड में पहुंचना है खेलने के लिए।
आई यूज़ टू वेट फॉर दैट डे, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मित्र फ्रेंड हम सब इकट्ठे होते थे, और आफ्टर द गेम वी शुड गो एंड, अगर हम जीत भी जाते थे तब भी वी शुड गो एंड सेलिब्रेट आउटसाइड, ईट समथिंग। अगर हार जाते थे तो ऑफ कोर्स तब भी हम यूज टू गो आउटसाइड, बट यूज टू बी, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि इट वॉज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट वॉज अबाउट कि मैंने अपने माइंड को कह दिया था कि मुझे 6 बजे उठ के जाना है, हारना जीतना मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम है उठ के जाना और उसके बाद उस मेहनत करना, जो होगा दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। विनिंग और लूजिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर एक फिटनेस गोल बनाया है, या कोई ज़िंदगी के अंदर बिजनेस को अचीव करने के लिए गोल बनाया है, या ये सोचा है कि आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू डू दिस डू दैट, देन कीप डूइंग इट। लाइफ के अंदर बड़े ऑब्स्टैकल्स आएंगे, ऊपर नीचे, अप डाउन, राइट लेफ्ट मिडिल सेंटर, डजेंट मैटर, कुछ हो जाए, सबसे पहले आपका एक विजन होना चाहिए। वो विजन ये है कि आपको जो अचीव करना है वो अपने माइंड को बता दो। दिन में एटलीस्ट 4 5 6 बार अपने माइंड से कहो कि मेरे को ये करना है, तो आपका माइंड हमेशा वही करेगा। लोग आपके साथ खेलेंगे, अगर आप आगे जाने की कोशिश करेंगे लोग आपको पीछे खींचेंगे, अगर पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो और पीछे खींचेंगे। इसलिए ना हमें आगे जाना है ना हमें पीछे जाना है, हमने जो करना है उस प्रेजेंट में करना है ताकि अपना फ्यूचर अच्छा कर ले। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, किसी को आपको माइंड को कंट्रोल कराने की ज़रूरत नहीं है। अपने विजन को, अपने माइंड को क्लियर रखना है, अपने थॉट्स को क्लियर रखना है। अगर आपको वेट लूज करना है तो वेट लूज करना है, ये नहीं है कि वेट लूज करते करते दिमाग में आया भैया मैंने तो ये करना था, देन यू आर लूजिंग द विजन। कंसिस्टेंसी इज द की इफ यू वांट टू लूज द वेट, इफ यू वांट टू गेन समथिंग, अचीव योर गोल, कंसिस्टेंसी इज द की। पर वो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? जब आप अपने माइंड को बताओगे कि मुझे ये करना है। मन चंचल होता है, माइंड चंचल होता है। आपने आपको आज वेट लूज करना है, फाइनली वेट लूज करते करते आया मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं। यू शुड हैव अ विजन एंड दैट शुड बी क्लियर। जब तक वो अचीव नहीं होता, डोंट गो फॉर द अदर थिंग, जस्ट बी माइंडफुल कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो मैं दूसरे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अपने माइंड को क्लियर रखिए, स्टडी के रिलेटेड, खेलने के रिलेटेड, पढ़ने के रिलेटेड, जो मर्जी करने के रिलेटेड रखना है, अपने माइंड को क्लियर रखिए। मैंने कल जो पिछली वीडियोस में बताया था कि जो एक रेसर होता है, जो स्प्रिंटर होता है, जब वो भागता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। रीज़न वाई? अगर वो पीछे देखेगा वो दो स्लो हो जाएगा, वो गिर भी सकता है, वो इंजर्ड भी हो सकता है। उसका मेन फोकस होता है कि मुझे ये रेस जीतनी है, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखूंगा। जो इंसान रेस में दौड़ता दौड़ता पीछे देखे वो या तो गिर जाएगा या तो वो पीछे रह जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, आपको डिसाइड करना है कि आपने इस चीज़ को अचीव कैसे करना है। और मेन कारण ये है कि आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब आप जिम के अंदर जाएं, आपका माइंड फोकस होना चाहिए। ये नहीं देखना कि वो कितने उठा रहा है, ये कितने उठा रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको देखना है कि आपने क्या करना है। कौन क्या कर रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि यू हैव टू अचीव योर ओन गोल रादर देन लुकिंग एट समवन एल्स। सो गाइज, आप देखना, अभी कभी भी आपको अगर हैवी लिफ्टिंग करनी है जिम के अंदर, जब आप अपने, जब कई लोग डेड लिफ्ट करने से डरते हैं, उनको लगता है कि उनकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी। कई लोग लेग प्रेस करने से डरते हैं, कई लोग रॉड से बेंच प्रेस लगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ऑलरेडी बता दिया है कि भैया ऐसा करने से मुझे ऐसा हो जाएगा। करने से पहले ही आप डर गए, जो डर गया समझो मर गया, राइट। तो आप जिम के अंदर जाने से पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर चुके हो कि मेरे को आज चोट लगेगी, आज मैं इतना वेट नहीं उठा सकता, तो आपके माइंड भी वही करेगा जो आप करना चाहते हैं। आपके माइंड ने अपनी बॉडी को पूरा सिग्नल दे दिया भैया कि आज मैं हैवी नहीं उठा सकता। सिग्नल पहुंच गया, डजेंट मैटर कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव फ्रेम में है।
जैसे कि मैं एक नेगेटिव फ्रेम में चला गया था, एक नेगेटिव पैच में चला गया था, बट मैं वापस आया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आई विल स्टे हियर एंड हेल्प यू। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरी तरह उम्मीद खो चुके थे और अपने लाइफ के अंदर उस चीज़ को जो पाना चाहते थे डाइवर्ट हो चुके थे, उन लोगों को वापस मैं उस ही जगह पे लेके आना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो हैं पहले उसको अचीव कर लें, फिर बाकी चीज़ें हैं। ये वीडियो के अंदर हर चीज़ वो क्लियर कर रहा हूँ कि आपको अपने माइंड को सेट कैसे करना है। रात को सोने से पहले अगर आपको सुबह जिम जाना है तो रात को सोने से पहले अपने आप को 10 बार कहना है कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। जब आप सोएंगे आपकी बॉडी सुबह एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उठेगी और डेफिनेटली आप जिम पहुंचेंगे। अगर आपको 101% देने की ज़रूरत है तो 101% दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको 201% देना चाहिए, आप 201% दीजिए, पर अपने माइंड को क्लियर रखिए। अब जैसे कोविड-19 के कारण मैं बाहर जिम नहीं लगा सकता क्योंकि जिम बंद हुए हैं और मेरे पास घर में इक्विपमेंट्स नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो नहीं है। आई नो आई विल बी हैविंग लॉट ऑफ मसल लॉस, मेरे को पता है कि मेरा मसल भी लॉस हो जाएगा, आई एम लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैंने अपने माइंड को एक चीज़ कह दी है कि जब ये ख़त्म हुआ उसके बाद मैं वो करूँगा जो मुझे जहाँ मैं हूँ उससे आगे ले जाऊँ। इसलिए आप ऑलरेडी कंट्रोल माई माइंड। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि भैया यार इतना खा लिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना धमकाना, बट आई हैव मेड माई माइंड क्लियर कि एक बार ये कोविड-19 ख़त्म हो गया, आई विल गो बैक इन द जिम एंड गिव माई बेस्ट। क्योंकि सेहत से ऊपर कुछ नहीं यार, योर लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड विद यू अदर लोगों की भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाए आपके साथ साथ 2-4 बंदे और जो वहाँ पे होंगे वो भी बीमार हो जाएंगे। सो जस्ट डोंट लुक आफ्टर योर सेल्फ, आपको औरों के बारे में भी सोचना है। यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीवन, यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। सो गाइस, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से मैं वापस आया हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं आपकी किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करके हेल्प कर सकूं। पहले तो मैं आज सब लोगों का थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों ने दोबारा से मुझे एक्सेप्ट किया है यूट्यूब के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब मैं बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट्स आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं हर चीज़ कवर करूंगा, डाइट से लेके, मोटिवेशन से लेके, टॉपिक से लेके, हर एक चीज़ जिसको लेके मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प यू इन डूइंग योर एक्सरसाइज, जिम, डाइट, एवरीथिंग। और आपको अगर कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। और डेफिनेटली अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ये आंधी चल गई है और ये चलती रहेगी और उसके अंदर मुझे आपका साथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्योंकि आई नीड योर हेल्प नाउ, आई नीड योर सपोर्ट नाउ। एंड मुझे लगता है कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड से मैं आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, आप भी मेरे साथ वैसे ही जुड़ेंगे। और अगर किसी ने भी किसी भी तरीके से अपना मोटिवेशन, अपनी लाइफ की जो गोल है जिसको अचीव करना है उसको खो दिया है, गवा दिया है, या उसके अंदर किसी भी तरीके का एक नेगेटिव थॉट आ गया है, तो मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में बदल जाए एंड आप भी मेरी तरह दोबारा से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकें, ताकि जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसको अचीव कर सकें। और अगर मेरे कारण, इस वीडियो देखने के कारण किसी बंदे की लाइफ में कोई चेंज आता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि भाई मैंने किसी की मदद की। जस्ट बी हु यू आर, दिखावे की दुनिया में मत जियो, जो हो वो ही रहो और अपने माइंड को फोकस रखो। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए।
जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर उस वीडियो के बारे में डाल दूंगा। आप प्लीज़ मेरी उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, अपने दोस्तों यारों मित्रों को दिखाइए, और अगर मेरी उस वीडियो के कारण या इस वीडियो के कारण किसी की लाइफ में कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली आई विल थिंक माई सेल्फ मोर लकी। एंड मैं चाहूँगा कि मैं उस हर बंदे तक इस यूट्यूब के दौरान पहुँच सकूँ जिसको फिटनेस को लेके, मोटिवेशन को लेके, या फिर उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं माइंड को लेके, या उसकी कोई डिप्रेशन है, क्योंकि फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट बॉडी, it's about everything. It's about controlling your mind, controlling yourself, controlling your body, managing yourself, time management, everything, every single thing. जो भी मेरे को है, जो भी मुझे नॉलेज मिली है अभी तक फिटनेस को लेके, या जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह जो मैंने चीज़ें देखी हैं या मैंने चीज़ें जो फेस की हैं, मैं उनके आपको जवाब दे सकूं, उनके बारे में आपको बता सकूं अपने एक्सपीरियंस से। सो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबा देना। सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त विशाल। दोबारा से कल मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा। जितना भी मैंने कवर करना था अबाउट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, वो मैंने कर दिया है। फ्रॉम टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वीडियोस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, अपनी लाइफ के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको करें। कोविड-19 के चलते हुए प्लीज़ आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें, वॉश करें। आपके घर में बच्चे हैं तो उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर आपके घर में थोड़े लोग जो बुज़ुर्ग हैं, या मम्मी डैडी हैं, या दादा दादी हैं, या परदादा हैं, या परदादी है, तो उनका ख्याल सबसे ज़्यादा रखें। नियम का पालन करें। इस लॉकडाउन के चलते हुए ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। सो गाइस, अगर आप अपना उस वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। जैसे कि मैंने कहा, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। अगर लगता है कि घर पे रह के आई एम स्ट्रेस्ड, हम ये हम वो, डोंट वरी, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए कि कल जब ये सब ठीक होगा देन वी विल गो बैक एंड सेलिब्रेट कि हमने इतना कुछ किया, एंड द होल वर्ल्ड और हर एक इंसान उससे खुश होगा, और वी विल बी बैक टू नॉर्मल। अब तक के लिए शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। To Graham for the judging. What do you think, ladies and gentlemen? Are we happy? Come on! I think so. Okay, thank you, Daniel. All right, Dave, if I could have the two first-timer competitors, 99 and 100, Tyler and Matthew, front and centre, please. So, ladies and gentlemen, this is our Bermuda Beach Model men's category. Obviously, they're wearing Bermuda shorts, long board shorts. That's a thing everyone's familiar with. Exactly, right? I'm familiar with it. It's the opposite to a bikini. Okay, so gentlemen, a quarter turn to your right, please. Come together a little bit closer for me. Good. Okay. These are two first-time competitors, never competed before.
Quarter turn to the rear. Quarter turn to the right. And face the judges, please. Okay, 2 steps to the apron of the stage, please. Come forward. And turn to the rear. And your best model walk to the rear of the stage for me, please. A model walk together to the rear. Off we go. Thank you, guys. Okay. All right, turn. And your best model walk to over to Graham for the judging. What do you think, ladies and gentlemen? Are we happy? Come on. I think so. Okay, thank you, Daniel. All right, Dave, if I could have the 2 first-timer competitors, 99 and 100, Tyler and Matthew, front and centre, please. So, ladies and gentlemen, this is our Bermuda Beach Model men's category. Obviously, they're wearing Bermuda shorts, long board shorts. That's a thing everyone's familiar with. Exactly, right? I'm familiar with it. It's the opposite to a bikini. Okay, so gentlemen, a quarter turn to your right, please. Come together a little bit closer for me. Good. Okay. These are 2 first-time competitors, never competed before. Quarter turn to the rear. Quarter turn to the right. And face the judges, please. Okay, 2 steps to the apron of the stage, please. Come forward. And turn to the rear. And your best model walk to the rear of the stage for me, please. A model walk together to the rear. Off we go. Thank you, guys. Okay. All right, turn. And your best model walk